शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने 9 ट्वीट किए और वो ट्वीट चर्चा में आ गए। सबकी खबर ने उस पर विस्तार से आपको बताया था। हमारे ट्वीट के बाद उमा भारती ने हमारे कार्यक्रम को देखा। ये दावा हम इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम का उल्लेख किया और उन्होंने 6 जवाब उस पर भी दिए। उनके वो 6 जवाबों पर हम एक कार्यक्रम बना चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली। उमा भारती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें उन्होंने बहुत से विषयों पर चर्चा की, लेकिन हमने जो एक कार्यक्रम बनाया था कि उमा भारती बताएं वो कौन मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उन्हें प्रताड़ित किया, उनके परिवार को प्रताड़ित किया। वो दावा करती हैं कि उनका परिवार सबसे ज़्यादा प्रताड़ित रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, तो वो कौन लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। सबकी खबर के एडिटर इन चीफ रविंद्र जैन ने जब उनसे पूछा तो वो बताने लगी कि 1990 से 1992 में प्रताड़ना की शुरुआत हुई थी। उनको और उनके परिवार पर मुकदमे कायम किए गए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री के इशारे पर यह सब हुआ था। एक तरह से उनका इशारा यही था। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। दीदी, मैं पूछना चाहता हूँ, कौन से मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल में आपको और आपके परिवार को प्रताड़ित किया? मुख्यमंत्रियों के नाम मत लिवाइए, समय बताए देती हूँ। तो हम निकाल लेंगे। हाँ, मैं बताई देती हूँ। सबसे पहले प्रताड़ना शुरू हुई 1990 से 92 में, और प्रताड़ना का कारण था कि मैंने कहा कि लैंड रिफॉर्म जो अर्जुन सिंह ने लागू किए थे वो सब गलत है। दबंगों की जमीनें छुड़ाई नहीं गई हैं और गरीबों की जमीनें छुड़ा के गरीबों को दी जा रही है। तो दोनों पे अत्याचार हो रहा है, वर्ग संघर्ष हो रहा है। इसका रिव्यू करिए, कैंसिल कर दीजिए पूरा मध्य प्रदेश का। और उसको लेकर स्थितियां ये बन गई कि पानी पीना, गर्मी बहुत लग रही है, उसके कारण स्थितियां ये बन गई कि मेरे पे कुछ नहीं हो सका। भाइयों पर लूट डकैती के केस बने, बल्कि उन डकैतियों के केस बने जो डकैतियां डरी ही नहीं थी। बाद में पता लगा वे तो डरी ही नहीं कभी। उस वक्त सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे। सुंदरलाल पटवा और उनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की जो रिश्ते थे उसको लेकर सियासत में बहुत तरह की चर्चाएं, उनकी घनिष्ठता की बहुत चर्चा होती रही। उमा भारती ने आज वो तार फिर झंझना दिए। इसके बाद उमा भारती ने उल्लेख किया 2005 से 2013 के मुख्यमंत्री के कार्यकाल का, जो कार्यकाल भी उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री का है। ये कार्यकाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का था। तो आइए उस पर उन्होंने क्या कहा ये भी आपको बता। फिर तो दिग्विजय सिंह के समय पे तो जो हुआ वो तो पूछो ही मत। हत्या तक के केस भाइयों भतीजों पर दर्ज हो गए और सब कोर्ट से बरी होते गए क्योंकि आधार ही नहीं मिला उनका। लेकिन प्रताड़ना तो हुई ना, उतने दिन तो भटके ना, वो मारे हुए। उसके बाद जब जनशक्ति का समय आया तो सरोरा के लोग तो सारे गवाह हैं। पता नहीं क्यों उनका टीवी दिखा नहीं सका जो सरोरा में घटा, और सबकी गाड़ियां जल गई होती, वो हालत थी। उसकी रिकॉर्ड नहीं कर पाए वो, लेकिन उनको गवाह तो थे ना उस घटना के। उनके बड़े बड़े पत्रकार यहाँ बैठे, उनके नाम नहीं लूंगी। और दूसरे दिन केस उस पर दर्ज हो गया 307, 506B, और सारे भाई बंदी लूट और डकैती और अपराध और पता नहीं क्या। और अंत में वो प्रताड़ना का एंड व्यापम तक हुआ। मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि व्यापक में मेरा नाम कैसे आया। मुझे लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि जुबान की जगह तो उमा भारती, इस टाइप का लग रहा है मामला मुझे। मैं स्वयं चाहती हूँ CBI कम से कम इस तथ्य की जांच तो कर ले कि मेरा नाम आया कैसे। और जैसे ही वो CBI की ईमानदारी को मुझे बहुत विश्वास है, वो ATS की पे भी था, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश की क्राइम ब्रांच ने कौन सा कारनामा किया है वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों ने आत्महत्याएं की, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, और क्या मेरे नाम की आड़ में बहुत लोग छोड़ दिए गए, इसलिए मेरा नाम आगे किया गया। क्या ये उमा भारती नहीं था, कोई और माँ थी या था, ये क्या था, ये जानना बहुत जरूरी। उससे मुझे कितना मेरी माँ की मृत्यु का मुझे सर्वाधिक जुड़ा है जीवन में। उसके बाद मैंने व्यापक में दिल्ली में पढ़ा था तो मैं रोती बहुत कम हूँ, लेकिन मेरी आंखों से आंसू गिरते गए तो वो अखबार गिरता गया था दिल्ली में। और फिर मैं आई थी, अरेस्ट करी, तुरंत अरेस्ट कर दिया। आपको याद होगा पूरा मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया यही आ गए थे कि हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, आप सब लोग गवाह। इसलिए ये तो चलते ही रहा है, व्यापक तक चली है प्रताड़ना।
तो अब आप समझ लीजिए इसमें मैं कार्यकालों की क्या चर्चा करूँ। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है 2005 से लेकर 2013 तक, उसके पहले 90 से 92 तक कौन था और कौन नहीं था उसको देखिए। 5 के एंड से मतलब 6 के एंड से। अब मुझे व्यक्तियों के नाम नहीं लेने। उमा भारती का दर्द छलक आया था। उन्होंने व्यापम में उनका नाम जिस तरह से आया था उसका भी उन्होंने उल्लेख किया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब उन्होंने अखबार में अपना नाम पढ़ा तो वो जिस अखबार को पढ़ रही थी वो रोती नहीं है, बहुत कम रोती हैं, लेकिन उसको वो इतना रोईं कि उनका वो पूरा अखबार उनके आंसुओं से भीग गया। इस बात को वो भुला नहीं पाई हैं आज भी। सबकी खबर ने एक बार उनसे फिर पूछा कि आपने तो गले लगा लिया है, तो क्या आपने माफ़ कर दिया? तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, आइए ये भी आपको सुनाते हैं। क्या दीदी इन सबको आपने माफ कर दिया क्या? मैं आपको आरुषि मर्डर केस का याद दिलाऊं। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि प्राथमिकी में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जांच की उनने साक्ष्यों के साथ इतनी भयंकर खिलवाड़ की है कि हमें डाउट है कि इसके हत्यारे इसके माता पिता ही थे, लेकिन हम पर्याप्त सबूत नहीं दे पा रहे। तो इसलिए किसका रोल था शुरू में ही, ये है ना मुख्य बात, तो शुरू में किसके हाथ में वो चीज आई, तो इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। अब आप कहेंगे माफ कर दिया, क्या हृदय में पीड़ा रहती ही है, आप माफ करो या ना करो, लेकिन हृदय की पीड़ा कभी नहीं जा सकती। जो तकलीफ मन को हो जाती है और कई चीजें आपको भगवान पे छोड़नी पड़ती हैं। मैंने तो एक चीज अपने जीवन में देखी है कि मैंने सबको रोते देखा है, उनको जिनने मुझे कष्ट दिए तो मेरे सामने ही रोए थे। सुना आपने कि उमा भारती कह रही हैं कि माफ़ करना अलग बात है, लेकिन बात मन से तो नहीं जाती है, ये बात तकलीफ़ तो देती है। तो वो उस तकलीफ़ का जिक्र कर रही थी। बहुत से विषयों पर उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने गऊ पर, गंगा पर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उनके गुरुओं ने, आचार्य विद्यासागर महाराज का भी उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनके गुरुओं ने उन्हें जो निर्देश दिए हैं, आचार्य विद्यासागर का उल्लेख करके उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कहा कि भारती दीदी का वहाँ पर उन्हें संबोधन दिया गया और भारती की तरह काम करना है उन्हें। अभी उन्हें निर्देश है और वो उसी पर काम कर रहे हैं। राजनीति से अभी वो संन्यास नहीं लेने वाली है, राजनीति वो नहीं छोड़ेंगी, लेकिन अब वो न परिवार के लिए, न किसी के लिए, न किसी और के लिए, लेकिन वो पूरे भारत के लिए काम करेंगे। तो ये उन्होंने जिक्र किया, बहुत सी बातें की उन्होंने। लेकिन इन सब के बीच फिर एक बात हमें याद आ गई। हमने कहा था, खिचड़ी का जिक्र किया था, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया था अपने ट्वीट में। आज फिर उसी तरह की खिचड़ी, बहुत तरह के विषय आ गए, उसी तरह की खिचड़ी है, लेकिन इस खिचड़ी के साथ आज मसाला भी बहुत सा है। तो आपने सुना उमा भारती ने आपने 2 मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ में उन्होंने मध्य प्रदेश के पुलिस के कामकाज पर भी सवाल उठाए। सीबीआई पर विश्वास किया है, लेकिन सीबीआई को किस तरह का केस मिला है, उन्होंने एक आरुषि हत्याकांड का भी उल्लेख किया था इसमें, और किस तरह का केस मिला है तभी उसके आगे सीबीआई जांच कर सकती है। तो उन्होंने मध्य प्रदेश के पुलिस के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्हें आज भी उस कार्रवाई पर विश्वास नहीं है और उन्होंने कहा है कि व्यापम की मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने आज भी अपनी इस बात पर वो कायम है। तो ये बात भी बहुत दूर तलक जाएगी। तो उमा भारती ने जो कुछ भी कहा वो चर्चा का विषय है। सियासत में बहुत लंबे तक बहुत लोगों पर इसका असर भी होगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।